जायसवाल, स्वागत है आपका समाचार 9 पे। तो अभी हम मौजूद है मरीन ड्राइव मरीन लाइंस। तो जी हाँ, यहाँ पर आँखों से बोल फर्स्ट सॉन्ग जो रोशन यादव की तरफ से ये गाया गया है और लिख तो चलिए जानते हैं उनके जर्नी के बारे में कि ये सॉन्ग उनको कहाँ से इतने अच्छे अच्छे ख्यालात आए। इसके जो बोल है आँखों से बोल, तो चलिए जानते हैं ये वर्डिंग्स के पीछे का राज। तो रोशन जी, ये जो आँखों से बोल, ये जो शब्द, ये जो सेंटेंस है आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये शब्द का प्रयोग कहाँ से आपने किया? ये एक्चुअली मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको देख के एक ये वर्ड्स आया, ये ख्याल आया। ओके, तो जैसे कि कहते हैं ना, ऑफिस की लड़कियां आई गई लेकिन उसने जवान से कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखों से उन लड़कियों ने बहुत कुछ बोल दिया। तो ऐसे ही जानते हैं ये जो सॉन्ग लिखने के पीछे क्या कारण था और ये कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये सॉन्ग लिखने में। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस लड़कियों को मतलब ये सॉन्ग से यही एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ कि मतलब अगर ऐसा वर्ड्स कुछ नहीं है उनको बोलने के लिए, तो ऐसा आँखों से वो बोल सकती हैं, कुछ एक्सप्रेशन वगैरह दे सकती हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, बचपन की चाहत, इनको लिखने का बहुत शौक़ था, तो आज लिख के ये खुद अपनी एक सॉन्ग बना रहे हैं। तो आप कितने सालों से ये राइटिंग इंडस्ट्री में है और कितने सालों से आप अपने क्रिएटिविटी इसमें डालते हैं? एक्चुअली मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ लिखने के लिए, तो उसमें मैं बहुत सारे सॉन्ग ऐसे लिखते रहता हूँ, कुछ भी जो मेरे थॉट्स में आते हैं, दिमाग में आते हैं। तो उसमें से जो भी कभी काल कैसा होता है कि कोई अच्छा सॉन्ग बन जाता है, कभी काल ऐसा कोई 2-3 ऐसा निकल जाता है, मतलब जो यूज़ करने लायक नहीं है। तो ऐसे कुछ भी लिखते लिखते कुछ अच्छा हो जाता है, लिखा जाता है। तो मन में ये चाहत कब से आई? ये चाहत एक्चुअली बचपन से थी। मैंने कॉलेज में भी ट्राई किया था, कॉलेज में भी मैं सिंगिंग करता था, स्कूल में भी करता था, अभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस में भी कर रहा हूँ। ये सॉन्ग के डीओपी से मिलते हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन संभालने वाले हैं, एडिटिंग से लेके पोस्ट तक। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खास इंसान से, शिवाजी सारगे डायरेक्टर से। तो सर, ये जो सॉन्ग की आपने शूटिंग की आज मरीन ड्राइव में, तो कैसा लगा? ये एक्टर्स के साथ आपको काम करके कैसा लगा? S9 का शुक्रिया। सॉन्ग के लाइंस तो बहुत बढ़िया है और रोशन भाई ने लिखे हैं। और रोशन भाई की मुलाकात मेरी जस्ट अभी 2-4 दिन पहले ही हुई थी, और वो मुझे बोल रहे थे कि सर मैंने 2-3 साल से गाना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और लिख के रखा हूँ, और भी 5-6 गाने हैं जो मुझे और करने हैं। मैं बोला पहले एक ट्राई कर लेते हैं कि कैसा लगता है आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उनका मैं अभी सुबह से मेहनत देख रहा हूँ, काम देख रहा हूँ, कुछ करने की कोशिश है उनमें। तो कलाकार बहुत अच्छे हैं। मैडम भी फर्स्ट टाइम हिप हॉप कर रही है, देखते हैं। तो जैसे कि कहते हैं ना, हर स्ट्रगलिंग एक्टर्स के पीछे एक अच्छे डायरेक्टर का हाथ होता है। तो आपने ऐसे कितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स के वीडियो शूट किए हैं, ऐसे कितने शूट्स वगैरह किए हैं? अभी तो मेरे कम से कम 25 से ऊपर शॉर्ट फिल्म्स हो गए हैं, और एल्बम सॉन्ग तो बहुत सारे हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं शिवाजी सारगे, टोटल रिज़ल्ट आएंगे। और मेरा एक ध्येय होता है कि जो नए नए कलाकार हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको मैं काम दे दूं, क्योंकि बड़े तो बड़े हैं, हीरो के बेटे ही हीरो बनते हैं, प्रोड्यूसर के बेटे ही हीरो बनते हैं। तो मैं बड़े लोगों को नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर का छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, उनका बजट भी नहीं होता है। और सेकंड फर्स्ट तो ये है कि मैं 0 लेवल के जो कलाकार हैं उनमें सच में कुछ दिखाने का जज्बा है, वो मैं बाहर निकालना चाहता हूँ मेरे अंडर से, और मेरे फिल्म के माध्यम से उनको कुछ काम मिले, ये मेरा ये। तो
तो जैसे कि कहते हैं ना, सारंगी प्रोडक्शन से बहुत से ऐसे कलाकार जो निकल चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही होनहार कलाकार से, कांची पुजारी जी से। तो आपका ये फर्स्ट सॉन्ग था, तो आपको कैसा लगा? इसके पहले आपने भी सीरियल्स कर चुके हैं, मराठी सीरियल कुमकुम भाग्य, तो ये आपका सेकंड या थर्ड टाइम है, तो फिर आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है इंडस्ट्री में? लाइक ये वाला जो इंडस्ट्री है इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलता है, और फिर जिसमें जो टैलेंट है वो भी दिखा सकते हैं। लाइक अभी बहुत जैसे बड़े बड़े लोग हैं और छोटे लोग को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, तो ऐसे छोटे छोटे एल्बम्स करके यूट्यूब में सॉन्ग शूट करके और फिर ऐसे रील्स ये सब कंटेंट बना के हम भी थोड़ा बोलते हैं ना वो अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये वाले इंडस्ट्री में हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर देखने मिलता है अलग अलग जगह पे, और लोगों के सामने हमको शूट करना पड़ता है, तो हमें वो सब भी कॉन्फिडेंस आता है एक अलग तरीके का। ये सब हमें ये इंडस्ट्री में सीखने मिलता है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम शूट है, वो भी सॉन्ग शूट। तो फिर मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा, लोगों के सामने मुझे करके थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, तो नेक्स्ट टाइम मैं और करना चाहूँगी। ओके, तो कांची पुजारी, तो जब आपके पास इस सॉन्ग का ऑफ़र आया तो क्या रिएक्शन था आपके? मेरा ऐसा रिएक्शन था कि एक बार मैं करूँ वो ट्राई, और फिर देखूँगी कैसा लगता है, ये इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, और मुझे भी कैसा लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस चाहिए था। इसके लिए मैं बोली कि ये ऑफ़र मिल रहा है तो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, और अगर अच्छा लेवल तक पहुंच गया तो फिर आगे भी और इसमें चांस देखूँगी आगे बढ़ने का। बॉलीवुड रिलेटेड एंटरटेनमेंट से जुड़े रहिए, ऐसे ही ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार 9। मैं मुस्कान जायसवाल, मेरे सहयोगी कैमरामैन संजू जी के साथ।